आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। इनकम टैक्स विभाग ने भेजा सचिन चौधरी के घर नोटिस। सचिन चौधरी ने कहा, मेरे साथ रचा जा रहा षड्यंत्र। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के रहने वाले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी अपने भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब इनकम टैक्स विभाग ने उनके घर नोटिस भेजा है, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने आज प्रेस वार्ता में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को होने वाली कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, इनकम टैक्स विभाग का मुझे नोटिस भेजना एक षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी के संघर्षशील नेताओं को किसी भी तरीके से गिरफ्तार कर दिल्ली में होने वाली हल्ला बोल रैली को बिगाड़ने की साजिश है। वहीं सचिन चौधरी ने यह भी कहा, मेरे अंदर गांधी बसे हैं, सावरकर नहीं, आप मुझे नहीं तोड़ पाएंगे। मेरा सबसे बड़ा अवगुण एक कांग्रेसी होना है। सचिन चौधरी ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार लगातार कांग्रेस पार्टी की छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, इसलिए समर्पित कार्यकर्ताओं को परेशान कर संघर्ष छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। क्योंकि 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस का आंदोलन है और ऐसे समय में इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने वालों की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों के सहारे लोगों की आवाज को दबाने का कार्य इस भ्रष्टाचारी सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। और उन्होंने अमित शाह को भी निशाना बनाया। कहा कि कुछ वर्ष पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी भाषणों में कह चुके हैं, 50 साल भाजपा रहेगी। अब समझ आ रहा है कि ये लोग ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं, ताकि जनता की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने वाले लोगों को गलत तरीके से फंसाने का दुष्चक्र रच सके। भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, ताकि इनके लोग ही चुनाव लड़ें और जीतते रहे। चूंकि मैं कांग्रेस से हूं और कांग्रेस ही सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है, तो भाजपा को सबसे अधिक खतरा कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े लोगों से ही है। आज इनकम टैक्स के द्वारा मुझे 31 तारीख में एक नोटिस दिया गया था, जिसमें मुझे गाजियाबाद बुलाया गया था कि आप पे आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, आप 1 तारीख में आइए और अपनी संपत्ति के बारे में बताइए। आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था, 19 के बाद 22 में चुनाव मेरी पत्नी लड़ी थी, मैं चुनाव नहीं लड़ा था। पता नहीं, मैं आज तक MP MLA तो रहा नहीं, ना मंत्री रहा हूं, तो मुझ पे इनकम टैक्स के नोटिस का मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा मेरा एक सवाल है इन लोगों से, क्या बीजेपी का कोई आदमी ऐसा नहीं जिसकी आय बढ़ी हो पिछले 2014 से अब तक? उन पे कोई नोटिस नहीं है। कांग्रेस के लोगों पे ही नोटिस होंगे, सिर्फ जो इनसे सवाल पूछेंगे उन पे नोटिस होंगे। सिर्फ हमारी रैली है दिल्ली की, उसको खराब करने के लिए ये सब साजिश रचते हैं। मुझे तो इनकम टैक्स के साथ साथ ED की भी उम्मीद थी और CBI की भी उम्मीद थी। मैं इनकम टैक्स का स्वागत करता हूं और इनकम टैक्स का हम लोग जवाब देंगे और अपनी संपत्ति का ब्यौरा उसमें सारे का सारा शामिल करेंगे। और हम लोग इनसे डरते नहीं हैं। 19 के बाद से अब तक हम लोग ना डरे हैं ना डरेंगे, जब से हम चुनाव लड़े।